Hello students, our today chapter is chapter number 2, that is migration of family means परिवारों का पलायन. What is migration? Migration क्या है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए या रहने के लिए जाते हैं उसे माइग्रेशन कहा जाता है. लोगों का एक जगह से नई जगह पर जाकर रहना, नई जगह जैसे स्टेट, सिटी, कंट्री, ये सब हो सकते हैं. माइग्रेशन क्यों होता है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? फॉर जॉब, स्टडीज़, शेल्टर एंड सम अदर रीज़न. सो नाउ हम इस चैप्टर को कुछ स्टोरीज़ के थ्रू समझेंगे. सो नाउ आई रीड दिस चैप्टर. मैनी फैमिलीज़ माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कई फैमिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट यानी कि पलायन करती हैं. संतू ऑल्सो हैज़ वन सच फैमिली. संतू की फैमिली भी उन्हीं में से एक है. संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. संतू की फैमिली गांव में रहती थी. एंड एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन. और एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. तो उनका जो मेन व्यवसाय था खेती बाड़ी करना था. ड्यू टू फैमिन फॉर 2 consecutive years, Santu's family had to face big problem. फैमिन मीन्स होता है सूखा, यानी कि लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ने की वजह से संतू की फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी. एज दे डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट. और उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भी भोजन नहीं था. बिकॉज ऑफ दिस संतूस अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड कैटल माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यू विलेज. कैटल मीन्स होता है पालतू जानवर. तो संतू की फैमिली अपने परिवार के साथ और अपने पालतू जानवरों के साथ अपने भतीजे के गांव में शिफ्ट हो गए, यानी कि चले गए. देयर ही ऑक्यूपाइड अ स्मॉल हाउस ऑन रेंट एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. वहाँ जाकर उसने एक घर रेंट पे ले लिया और अपना व्यवसाय खोजने लगा. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब. कुछ समय बाद उसे एक जॉब मिल गई. ही सेटल देयर विद हिज फैमिली. और वो वहीं पर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया. इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू लिव देयर. उसके लिए यह वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था. देयर बिकॉज सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ओन विलेज. और थोड़े ही समय में उसे अपने घर की गांव की याद आने लग गई थी. फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही गॉट द न्यूज़ दैट देयर वॉज अ वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर. कुछ समय बाद उसे एक न्यूज़ मिली कि उसके गांव में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है. अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल बैक टू हिज ओन विलेज. और अंडर सर्कमस्टेंसेस में वह अपनी फैमिली और अपने पालतू जानवरों के साथ अपने गांव वापस लौट गया. सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के थ्रू हमने ये समझा कि संतू की फैमिली पहले गांव में रहती थी और रोज़गार यानी ना होने की वजह से वो अपनी गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे. वहाँ पर उन्होंने काम किया और वहीं रहने लगे. तो इन लोगों ने माइग्रेट किया क्योंकि वहाँ पे उनके पास रोज़गार नहीं था. धीरज हैड अ सन एंड अ डॉटर. धीरज के पास एक बेटा और एक बेटी है. ही वर्कड ऑन डेली वेजेस इन द विलेज. और वह रोज़ाना मजदूरी करता था अपने गांव में. हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड डॉटर वॉज इन क्लास 10th. उसका बेटा क्लास 12th में और बेटी क्लास 10th में पढ़ती थी. वैन हिज सन passed the senior secondary examination, he decided to send him to the city for higher education. जब उसके बेटे ने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेज देंगे. He thought if his son stayed alone in the city then their expenditure would increase. उसने सोचा
कि जब उनका बेटा अकेले सिटी में रहेगा तो उनकी जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड मीन वाइल आफ्टर 2 years ही हैव टू सेंड हिज डॉटर ऑल्सो टू द सिटी फॉर हायर स्टडीज़। और 2 साल बाद उन्होंने अपनी बेटी को भी सिटी में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह भी अपनी फैमिली के साथ सिटी में माइग्रेट यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे। एंड देयर ऑल्सो ही वुड वर्क ऑन डेली वेजेस एज द सेम ही वॉज डूइंग इन द विलेज। और जैसे वो गांव में रोज़ाना मजदूरी किया करते थे वैसे ही वो सिटी में भी कर लेंगे। एज ही रीच द सिटी, जब वो शहर में पहुँचे, टेकिंग अ हाउस ऑन द रेंट वॉज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज हाउस रेंट वॉज वेरी हाई इन द सिटी। जब वो सिटी में पहुँचे तो वहाँ पर रेंट पे रूम लेना उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि शहर में रेंट बहुत ही ज़्यादा था। ड्यू टू दिस रीज़न ही टुक अ रूम इन अ सबब ऑफ द सिटी। और शहर में उन्होंने एक रूम ले लिया। हिज फैमिली मेम्बर हैड टू accommodate themselves in that single room for all their daily activities like eating, sleeping and cooking etc. और फैमिली के सभी मेंबर एक ही रूम में सारी एक्टिविटीज़ करते थे, लाइक स्टडी करना, ईटिंग, स्लीपिंग, ऑल एक्टिविटीज़। द एनवायरमेंट वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। और जो वहाँ शहर का जो एनवायरमेंट था वो उनके लिए पूरी तरह से नया था। सो ही हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट डेली वेजेस। इसलिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते थे रोज़गार सर्च करने के लिए। ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द सिटी ही यूज टू वर्क एज लेबर ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट ही वर्कड एज अ वॉचमैन। सिटी में रहने की वजह से उनके एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। इसकी वजह से वो दिन में डेली मजदूरी करते थे और रात को वॉचमैन की जॉब नौकरी करते थे। ऑन completion of higher studies of his children he decided to go back to his village। जब उनके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे। He must be noticed by you that in your surrounding there are many students who have to leave their home for higher education। आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर को छोड़कर सिटीज़ में रहते हैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए। दे आइदर लिव इन हॉस्टल्स और हैव टू टेक रूम ऑन रेंट फॉर देयर एजुकेशन। वो यहाँ आकर हॉस्टल्स में रहते हैं या रूम रेंट पर लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी में देखा कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए गांव से शहर में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, यानी कि इन लोगों ने माइग्रेट एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के लिए किया था।